हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सीपीसी में वीडियो बना रहे थे और सीपीसी में हमने सेक्शन 20 तक बनाया था, 16 से 20 तक, जिसमें हमने वादों को संस्थित करने के बारे में समझा था। फ्रेंड्स, आज हम फिर सीपीसी 1908 में आगे धारा 22 और 23 को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि 16 से 20 तक हमने समझा था कि वाद हम कहाँ संस्थित कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर जुरिडिक्शन होता है। अब फ्रेंड्स, हम ये समझेंगे 22 और 23 में कि वादों को ट्रांसफ़र करने के संबंध में समझेंगे हम लोग कि वादों को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। 22 और 23 दो को आज समझते हैं। इससे पहले कि हम इस धारा को डिस्कस करें, फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। फ्रेंड्स, आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन होता है और मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 22 क्या कहती है, आइए हम लोग समझते हैं सेक्शन 22 को। सेक्शन 22 को हम वही सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई वाद, जैसे कि 16 से 20 में बताया था मैंने कि वादी किसी वाद को संस्थित करता है और कहाँ कहाँ संस्थित कर सकता है। अब जब वादी ने वाद को संस्थित कर दिया है, प्रतिवादी एपियर हुआ, प्रतिवादी आया, तो अब प्रतिवादी को ये राइट होगा कि वो वाद जिस न्यायालय में चल रहा है उससे वो कहीं और ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, स्थानांतरित करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ये सेक्शन 22 बताती है। तो सेक्शन 22 में कुछ कंडीशन हैं कि प्रतिवादी को कौन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी होंगी और अपने वाद को ट्रांसफ़र करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 22 ये कहता है कि जब कोई वाद किसी न्यायालय में चल रहा है, वो न्यायालय उसे दूसरे न्यायालय में प्रतिवादी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको उस वाद के पक्षकारों को, पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देनी होगी और यह काम उसको एपियर होने के बाद वाद में प्रथम अवसर पर ही उठाना होगा। और तीसरी बात इसमें यह है कि फ्रेंड्स, अगर उस वाद में इशूज़ बनना है, उस वाद में वाद बिंदु बनने हैं, तो उस वाद बिंदु के बनने के पहले या बनने के समय जो इशूज़ फ्रेम होने हैं, उस इशूज़ फ्रेम होने के टाइम पर और या उससे पूर्व वाद को ट्रांसफ़र करने का आवेदन करने वाले न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। अब ट्रांसफ़र जिसमें आवेदन किया जाएगा ट्रांसफ़र का, वो न्यायालय कौन सा है, वो सेक्शन 22 नहीं बताता है। फ्रेंड्स, उसको हम सेक्शन 23 में समझेंगे। सेक्शन 23 में बताया गया है कि कहाँ पर ट्रांसफ़र का आवेदन किस न्यायालय में दाखिल किया। इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 22 में कहा गया है कि आवेदन उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। बस इतना कह करके छोड़ दिया गया है। इसके बाद में इसमें दिया गया है सेक्शन 23। सेक्शन 23 को हम समझते हैं फ्रेंड्स। तो सेक्शन 23 में बताया गया है कि किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। जैसे कि 22 में बताया गया था कि किसी अन्य न्यायालय को वाद ट्रांसफ़र किए जाने का आवेदन किया जाएगा। उसमें ये नहीं बताया गया था सेक्शन 22 में कि किस न्यायालय में, ये कहा गया था किसी अन्य न्यायालय में। तो सेक्शन 23 में वो न्यायालय के बारे में डिस्कशन किया गया है। उस न्यायालय के बारे में सेक्शन 23 में बताया गया है कि किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि जब वो सभी न्यायालय, जैसे कि जिस पे वाद चल रहा है और जिस पे ट्रांसफ़र लेकर के जाना है, वो दोनों न्यायालय अगर एक ही अपीली न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, एक ही अपीलेट कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है, तो आवेदन उस अपीलीय न्यायालय में किया जाएगा। सबसे पहला तो सिंपल सा है कि जब दोनों न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय में के क्षेत्राधिकार में हैं, तो अपीलीय न्यायालय में वो आवेदन किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगला है कि जहाँ ऐसे न्यायालय अलग अलग अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत हैं, जब न्यायालय अलग अलग अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत
हैं और एक ही उच्च न्यायालय में हैं, एक ही उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, तब उस उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा ट्रांसफ़र का। और इसका तीसरा है जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, अलग अलग हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, तब आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में वो न्यायालय स्थित है जिसमें आवेदन पहली बार दाखिल किया गया था। बस सेक्शन 23 यहाँ से ख़त्म होता है। सेक्शन 22 और सेक्शन 23 में प्रतिवादी के अधिकार और उनकी कंडीशन बताई गई हैं कि कब और उसको कौन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी, तब वो आवेदन किसी न्यायालय में दाखिल कर सकता है ट्रांसफ़र के लिए। और वो किसी न्यायालय को सेक्शन 23 में बताया गया है कि वो न्यायालय कौन से होंगे, कहाँ पर आवेदन दाखिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे सेक्शन 22 और 23 CPC का। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आता होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इस सेक्शन से रिलेटेड आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।